अस्सलाम वालेकुम। हम 16.30 का करते क्वेश्चन के इलेक्ट्रिसिटी कंपनी क्लेम दैट लीस्ट 95% ऑफ पार्ट विच दे सप्लाई ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कन्फर्म टू specifications a sample of 400 part tested and 45 did not match specification except the company claim is at 0.05 level of significance। कह रहा है कि अगर आपके पास आपने लिस्ट की बात आ गई तो हमें यहाँ से ये बात पता चल गई कि हमारे पास जो टेस्ट लगेगा वो वन साइडेड लगेगा। कह रहा है कि अगर आपने 400 सैंपल पार्ट लिए, उसको आपने टेस्ट किया तो 45 उससे नहीं मिल रहे हैं, तो इसका क्या कैन वी एक्सेप्ट द कंपनी क्लेम कि आपका एक्सेप्ट करेंगे किस पर? आपके पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आपको दिए गई है 0.05, उस पर आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन को करना है, तो हमें क्या किया गया है कि लीस्ट की वैल्यू आ गई तो डेफिनेटली जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वो लेस देन होगी। एच नॉट पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95। क्यों? क्योंकि 95% दिया गया है। तो मैं बार बार बता चुका हूँ कि जब परसेंट को हम चेंज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर 95 तो नीचे 100 लिख देते हैं, प्लस माइनस करते तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें दिए गए हैं, टेस्ट एरिया हम ये लगाएंगे, क्रिटिकल रीजन हमारे पास ये आ जाएगा। क्योंकि बात अब वन साइड की हो रही है। अगर होती है अल्फा 0.5 तो मैं क्या करता, ये वाली वैल्यू में लिख देता, लेकिन अब वन साइड की बात हो रही है तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.645 0.05 पे। अब मुझे टोटल सैंपल जो मैंने टेस्ट किए थे वो कितने थे 400, उनमें से जो बचे, अब यहाँ पर बात ये मिस्टेक कर लेंगे कि यहाँ पर जो चीज़ लिख देंगे वो 45 डिड नॉट थे। अब जो क्या करेंगे वो एक्स की वैल्यू 45 लिख देंगे। भाई ये सबसे बड़ी मिस्टेक आप ये कर लेंगे, लेकिन नहीं, आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ करनी है क्योंकि आपको जो सैंपल दे रहा है 400 दे रहा है, कह रहा है उसके अंदर हमारे पास 35 नहीं मिल रहे, तो आप उसको एक्स लाजमी रखेंगे? नहीं, एक्स उसी चीज़ को आप रखेंगे जो बचेगी। तो 400 में से 35 निकालेंगे तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास 455 बचेगा। इसका मतलब 355 सॉरी बचेगा। 400 में से 35 निकालेंगे तो क्या बचेगा 355। इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू आपके पास वो आएगी जो आपने टेस्ट सैंपल लिए और उनको टेस्ट किया, और उसके बाद जो आपके पास जो नहीं हो रहे थे उसको आपने निगलेक्ट कर लिया, जो बाकी बच गए वो उसका मतलब है कि वो आपके पास पीछे बच गए। ये नहीं कि आपने एक्स की वैल्यू 45 कर ली है। मैं अगेन से बता रहा हूँ कि आपके पास जो टोटल सैंपल वो 400 दे रहे थे, कह रहे थे डिड नॉट 45 मैट स्पेसिफिकेशन, 45 नहीं मिल रहे थे, तो उन 400 में से हमने 45 निकाल लिए, पीछे क्या बचा 355, तो ये हमने एक्स रखा, पी की वैल्यू ये आई। अब आइए कैलकुलेशन के अंदर यहाँ वैल्यू पुट करें, एक्स की जगह उसकी वैल्यू माइनस लगाया 400। बात ये सवाल हो जाएगी जी हम बार बार माइनस क्यों लगाए, तो आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस का यहाँ पर कोई नहीं है। विद कंटिन्यूटी या विद और कंटिन्यूटी के अंदर अगर बात करें तो आप देखिए कि अगर एन लेस देन जो हमारे पास है एक्स लेस देन अगर एन पी से हैं आप नेगेटिव निशान लगा लें, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन एन पी से तो आप पॉजिटिव लगा रहे हैं। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या दी गई है 355 दी गई है, तो आप देखिए एन की वैल्यू क्या है आपके पास 400 है और पी की वैल्यू क्या है 0.9। इसको डिवाइड करें तो देखिएगा कि ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, यानी कि ये वाली वैल्यू इससे छोटी हो जाएगी, तो हम नेगेटिव साइन निकालेंगे। अगर ग्रेटर देन होगी तो नेगेटिव आई थिंक, या लेस देन होगी तो पॉजिटिव, इनमें से ये आपने देख लेना है। अगर ना भी हो तो आप अगर यहाँ पर पॉजिटिव करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर पे, अगर नेगेटिव करते तब भी कोई इश्यू नहीं है। आपने यहाँ पर वैल्यू की, यहाँ पर प्लस माइनस किए तो इसको डिवाइड किया तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई। अब देखिएगा मैंने इसको क्या करना है कि देखिएगा मैं पता कि -1 छोटा है, -1 बड़ा है -2 से, और -5 छोटा है -4 से, इस तरह -5 छोटा है -1 से। तो हमें पता है कि जब ये वाली कंडीशन देगी तो हमें पता है कि हमें क्या रहे कि -5.74 आया आंसर, तो वो चीज़ इससे क्या आ रही है, छोटी आ रही है, तो इसका मतलब हमारे पास रिजेक्ट द हम करेंगे कंपनी क्लेम को और उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू आ गई है -7.4, ये लेस देन है, सो एच नॉट भी हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि ये वाली वैल्यू इससे क्या आ गई है, छोटी आ गई है। जब ये वाली वैल्यू छोटी आ गई तो हमें, जब ये ट्रू होगी, हमने क्या कहा एच नॉट रिजेक्ट हो गया, तो कंपनी क्लेम कैन नॉट बी एक्सेप्टेड हमने कर लिया। अब ये था 30 क्वेश्चन, तो आइए 31 क्वेश्चन करते हैं। 31 क्वेश्चन हमें दिया गया है इसी एक्सरसाइज का। देखिए कह रहा है कि रैंडम सैंपल ऑफ 155 लाइट बल्ब मैन्युफैक्चरिंग बाय फार्म एक्स शो 12 डिफेक्टिव बल्ब while a random sample of 100 light bulb manufactured by another y showed 4 defective bulb. Is there a significant difference between proportion of two farm? अब क्वेश्चन आ गए 2 वाले।
पहले हमारे पास क्वेश्चन जो दिया गया था वो सिर्फ 1 वाला दिया गया था, अब 2 वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि उसके अंदर आपके पास x की भी वैल्यू P1 P2 की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, N1 भी होना चाहिए, N2 भी होना चाहिए। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जिस तरह हम डिफरेंस के अंदर बात किया करते थे, हमारे पास x1 बार माइनस x2 बार आ जाता था और माइनस μ1 और μ2 आ जाता था, नीचे S1 N1 प्लस S2 डिवाइड बाई N2। सिमिलरली यहाँ पर प्रोपोर्शन के क्वेश्चन के अंदर भी हमें भी यहाँ पर टू डिफरेंस का सवाल दे रहा है और दो दो कंडीशन है। पहले हमने क्या करा है, एच नॉट पी इज इक्वल टू पी नॉट और एच इक्वल टू P2 और H1 इसका अल्टरनेटिव नॉट इक्वल टू P2। इसका डेफिनेटली ये मतलब हो गया कि P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 0 आ गई है, जो मैं यहाँ पर पुट करूँगा। देखें P1 क्या है, P2 इक्वल तो P2 माइनस P2 अगेन 0 आएगा, या P2 को इधर ले आए तो P1 माइनस P2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, यहाँ मैं 0 पुट करूँगा। क्रिटिकल रीजन मुझे अल्फा 0.05 पे होता है 1.96, जेड का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1.96, या फिर आप ये क्रिटिकल रीजन लिख सकते हैं जेड लेस देन माइनस 1.96। कैलकुलेशन के अंदर ये चीज़ देखने का हमें क्या चाहिए, P1 हेड भी चाहिए, P2 हेड भी चाहिए, PC भी चाहिए और QC। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है कि हमने इतना सब कुछ कैसे फाइंड करना है। बहुत ईजी तरीका है इसको फाइंड करने का। P1 हेड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x/n। ये देखिए x1/n, P2 का x2/n, PC का फार्मूला है N1 P1 हैट N2 P2 हैट डिवाइड बाई N1 प्लस N2। और QC कैसे फाइंड करेंगे, 1 में से PC को माइनस कर देंगे। x1 की वैल्यू 12 है, N1 की 150 दी गई थी, क्योंकि 12 बाल उसके क्या कर रहे थे, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया था। और x2 जब दी ये बात आई तो 4 थे, और N2 मेरे पास क्या थे, 100। अब P1 मैंने पुट किया x1 की वैल्यू और N1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, N2 की वैल्यू, ये P1 आ गया, सॉरी P1 हैट और ये P2 हैट। आइए P1 की हैट भी वैल्यू आएगी, P2 N1 और N2 ऑलरेडी मुझे दिए गए, पुट किया यहाँ पर, देखें इसको प्लस माइनस किया, प्लस किया सबको, नीचे क्या किया, डिवाइड किया, तो मेरे पास जो आंसर आया वो ये वाला आ गया। अब मैंने कहा था कि QC फाइंड करें, तो QC फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस PC हैट। तो QC हैट फाइंड करने का ये तरीका था, माइनस किए तो मेरे पास QC की भी वैल्यू आ गई। आइए अब सारी ये वैल्यू हमने किसके अंदर पुट करनी है, टेस्ट स्टैटिस के अंदर। टेस्ट स्टैटिस के अंदर हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है कि हमने P1 हैट और P2 हैट की वैल्यू ये वाली पुट करनी है। अब ये सारा 0 हो जाएगा, PC की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, QC की है ये, 1/N1 की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट करनी है और N2 की जगह ये वैल्यू। आइए आप पुट करते हैं। सो व्यूअर्स मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की है सारी, ये देखें यहाँ पर पुट की है, यहाँ प्लस मल्टीप्लाई किया अंदर, इसको देखिए क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही थी, PC QC आपस में इनको डिवाइड किया, फिर प्लस किया, तो ये देखें ये के ऊपर क्या है 0.04, नीचे क्या है 0.2156, तो इसको इसे डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आंसर है 1.85। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि 1.85 लेस देन है 1.96 से, ठीक है, ये तवज्जो करिएगा। ये क्या आ रहा है यहाँ पर, जब मैं क्रिटिकल रीजन के अंदर वैल्यू ये पुट करूँगा नहीं, तो ये डेफिनेटली ये ग्रेड तो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, लेस देन है। तो हम क्या करें, हमें पता है कि जब कोई वैल्यू क्रिटिकल रीजन से छोटी आ जाती है, हम H0 क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट, उसका अल्टरनेटिव क्या कर लेते हैं, रिजेक्ट। अगर यही वैल्यू बड़ी आ जाए क्रिटिकल रीजन से, कैलकुलेशन की वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू अगर क्रिटिकल रीजन से बड़ी आ जाए, तो हम H0 क्या करते हैं, रिजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2.85 होता तो मैं यहाँ पर इसे एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि H0 को मैं रिजेक्ट कर लेता। बट यहाँ पर 1.85 आया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये लेस देन हो गया, तो हमने एक्सेप्ट H0 कर लिया। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट इसका पार्ट B करते हैं।